अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा इज़ मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज का शो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है और बहुत सारी नई चीज़ें आज इस शो पे होने वाली हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं नादिया खान, स्वेटर बुनती हुई अतीका खान और साथ में मौजूद है मरीना खान। माशाल्लाह हमारे जैसे इतने कंफर्टेबल हो गए हैं तो घरेलू चीज़ें भी यहाँ पर आ चुकी हैं। मैं तो सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम मैं पेडिक्योर कर दूं यहाँ बैठे बैठे। नहीं आपको आते करना? हाँ पेडिक्योर मैनिक्योर व्हाई नॉट भाई अपने घर की बात है। अब तो ज्यादा ही हमको नेक्स्ट लेवल कैजुअल हो गए नहीं, अब हैं। विंटर शुरू हो गया ना, आई स्टार्ट निटिंग एंड क्रोशे करोइंग लाइक क्रेजी इन द विंटर। चलो अब बोलती रहती है और साथ साथ मीटिंग होती रहती है। मैं फिल्में देख रही होती, निटिंग चल रही होती, हाथ अच्छा चल रहे बाय द वे ये आप बताएंगे ये कैप किसके लिए बन रही है? हाँ ये पूछ लें। और सबसे पहले बता दूं खास बात ये कि ये एक टोपी बनाई जा रही है किसके लिए? नादिया खान के लिए। अतीका जी एक टोपी बना रही है जो आज जब हम शो का आगाज करेंगे तो बनना शुरू हुई थी, काफी टाइम हो गया और ये जब तक हमारे शो के खत्म हो गई कंप्लीट हो चुकी और होगी। ये सोशल मीडिया वालों से कहूंगी कि आप ये दे सकते हैं थंबनेल के अतीका उडूंगे नादिया खान को टोपी पहना दी। टोपी बना दी बिल्कुल ये इजाजत है, लव इट। ये इजाजत है। एंड इट विल बी लाइक करेक्ट, नो फिक्शन, या No नो doing. झूठ, नो झूठ। नो मंडूइंग इन दिस। मैंने जिंदगी में इतनी ग्लैमरस खातून को इस तरह से स्वेटर बुनते नहीं देखा। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। नादिया क्या ये कहेंगे? ग्लैमरस खवातीनी का ही काम है, मैं आपको बताऊं। देखिए मसला ये है कि आई एम अ कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी। मैं तैयार हुई हूँ डिस्को के लिए और मैं काम कर रही हूँ घरेलू। क्योंकि वहाँ डिस्को भी शायद रिश्ता मिल जाए। शायद मिल जाए। और किसी चीता का बन मिल के जाए, और किसी चीता का बन मिल के जाए। ये मतलब जो है ना चीता प्रिंट के साथ कढ़ाइयाँ नहीं क्या कहते हैं बुनाइयाँ स्वेटर बुननी। ये कॉम्बो सिर्फ आपको क्या ड्रामा में मिलने वाला है क्योंकि आज तो खैर अतीका खान स्पेशल शो होने वाला है क्योंकि बहुत सारी नई बातें भी हमें पता Oh चली हैं। no. बहुत जगह की ऐसी जगह पे तारीफें हुई हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। वो कब? आप तो कुछ है ही नहीं नादिया खान, सीरियसली आपको Please, आता क्या पूरे है? हथियार महीना जी लेके आपने किया क्या जिंदगी मुझे तो में? स्वेटर बुनना भी नहीं आता। हाँ ऐसे ये बातें स्वेटर ही बनाती बुना था इन्होंने उनके सामने। उन्होंने कहा कि इनको ये है बस। क्या बताओ, पूरी बात बताओ। हाँ पूरी बात बताओ। Spill the वो भी beans. बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस रखे, ऑडियंस को नहीं, बताएंगे। अभी वो मसाला निकालेगा, मजे हाँ लेगा, हाँ इतना आराम से क्योंकि और जिन्होंने कहा है उनका ही ड्रामा की लास्ट 2 एपिसोड को हम डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है मैं मंटो नहीं हूँ। तो अलीम सोचे साहब के नए ड्रामे में अतीका उडू Yes. है ना। बस अल्लाह खैर करे। है हाय मेरी लाडली। नहीं आई डोंट नो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट यार, मुझे कुछ नहीं पता क्या कह रहा है। मेरी बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, मतलब बोले जा कि- रहा है। अच्छा मैं ट्रेनिंग शुरू कर रही हूँ मैं। देखिए आपको उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, हाँ है ना। 4-5 जुमले आप वो बांध लें, पी लें। आपको क्या हाँ। डर गई कि उसने कहा कि वो वाकई डर गई। नहीं डर भी सकती है, शायद डर भी गई हो। नहीं, Of आई course. माइट गेट माय ओन आइकॉनिक जुमलास यार। नहीं यही नए चल जुमले रहा है। आएंगे। नो बट यू कांट से योर ओन जुमलास। Don't you know? Yes, I'll get Don't you jumlas. know? I'll get my own jumla. Aina ji, what is happening? Oh, you think? अच्छा yeah, he'll write special jumlas. अच्छा मैं Listen, मैं at least- थोड़ा रोज शूटिंग पे चली जाऊंगी। अब ये मत कहना मेरी कि मैं उर्दू स्वेटर बेहतर हो बुन रही थी। अब ये ना कहना कि मैं वाकई करने लगी हूँ। I think Khalil साहब, we have to prove them wrong. We Oh, अभी we? से- अभी You से and I we- ये will आई love से team. वी कब हुए? अतीका We जी। will prove them wrong, Khalil साहब. They don't understand, उर्दू बोल नहीं सकते ये लोग, एक्टिंग इनको आती नहीं है। निटिंग पे मुझे लगाया हुआ है। वैसे अगर कैसे लोग हैं सही यार तरह ये? देखा जाए तो क्या ड्रामा हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। देखा जाए तो अब यहाँ आप कह सकते हैं नहीं कि तो I mean everybody has सही a नहीं हो right to रहा। an opinion. I have an opinion. तो जी इसी पे हम लोग बहुत अफसुर्दा हैं। मैं मंटो नहीं हूँ खत्म हो गया। नादिया तो स्पेशली। नादिया आप कितनी अफसुर्दा? मैं तो सेल्फ हार्म पे आ गई हूँ। मैं मुझे लगता है कि मैं शायद हो सकता है अपने बाल खींच लूँ, पुट लूँ, नाखून उंगलियाँ काट लूँ। ये तो मुझे बांध दे कोई। आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम गोना मिस दिस ड्रामा। और मुझे अब इंतजार रहेगा। नादिया अब आपका चूल्हा कैसे जलेगा? चूल्हा बंद है, चूल्हा अभी चूल्हे की पोजीशन सही नहीं है। मैंने ये हम कढ़ाई परेशान शुरू हैं। कर दी है, निटिंग शिटिंग। हाँ मुझे अतीका जी पता ने है अपना शो एक तो- और बिजनेस ढूंढ लिया। अब ये शो तो ये बंद देख है। लें, इसलिए हम ऑल्टरनेट मैंने बैकअप बिजनेस शुरू नौकरी कर के दिया। लिए हैं। बैकअप मरीना जी आप कोई और ऑप्शन, वो कोई और बिजनेस? केटरिंग, इतना अच्छा खाना पकाती हाँ। है केटरिंग, वो तो रेडी है। मैं ऐसे ही कह रही हूँ, पकाती है। मंटो खत्म होने मुझे के तो कुछ बाद नहीं आता। हमारा चूल्हा बंद हो गया है। अतीका जी ने अपनी ये बुनाई आप कढ़ाई शुरू makeup कर दी है। tutorial। अतीका मरीना जी जो हैं वो केटरिंग का काम करेंगे। नादिया आप क्या करेंगे? मैनी पैजिंग मेकअप कुछ tutorial। नहीं आता। मैंने मेकअप मेकअप मुझे तो tutorial। हाँ, मम्मी ने मैं- कुछ नहीं सिखाया। मुझे तो स्वेटर भी नहीं बुनना आता, मुझे सिलाई कढ़ाई। मैं क्या करूंगी? मैं तो बातें करनी आती हैं। लाडली कुछ करना सीख ले।
तेरा चूल्हा बंद हो रहा है। फुप्पो ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? कुछ बब्बू ने फुप्पो ने कुछ नहीं सिखाया। यार ये तो सही बात नहीं है। और ना मुझे ऐसे टीचर मिले कभी जिंदगी में, हाँ। करोड़पति। ओह माय गॉड, मैं गलत स्कूल और गलत कॉलेज में पढ़ी हूँ। मेरे साथ में बहुत खिलवाड़ हुआ है ये जिंदगी में। गुड़िया रिव्यू शुरू कर। नहीं, मैंने एक सोच लिया काम। मैं क्या करेंगी बताएं, मैं दोबारा से सुन मेरे दिल देखूंगी और दोबारा से उसका रिव्यू ओह लॉर्ड। और मैं दोबारा से फिर जेंटलमैन देखूंगी, मैं दोबारा से ये ड्रामा देखूंगी, फिर रिव्यू करूंगी एक फ्रेश अप्रोच के साथ, खुली हवा में, ताज़ा डायन बाहर। नहीं देखेंगी आप? डाइन भी दोबारा देखूंगी, यही करूंगी फिर, क्योंकि तो फिर नादिया आप अपना इलाज कहाँ से करवाएंगी? नहीं मैं बड़ा एंजॉय आपने करूंगी। थेरेपिस्ट ढूंढ लिया है? हाँ, नहीं मैं खुद ही थेरेपिस्ट हूँ, ड्रामे खुद मेरी थेरेपी कर देते हैं। आई लव देम। नहीं, ये दोबारा से करें, ये बात नहीं है भाई, दोबारा से करें रिव्यूज का, सुन मेरे दिल का, क्या पता फिर अलग नजर मैं से तो नहीं देखें। बैठूंगी इसमें। ये तोबा तब करो। ये As it is, mental health चूल्हा के लिए बंद है, knitting कुछ शुरू करना कर दिया। पड़ेगा। ठीक है जी। निटिंग शुरू कर दी मेंटल हेल्थ के लिए अपने। चलें गुड़िया, शुरू करें आप रिव्यू। तो मैं मंटू नहीं हूँ का सेकंड लास्ट एंड लास्ट एपिसोड चल गया, 3.4 मिलियन व्यूज़ फर्स्ट डे में ही। तो लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था इसके ख़त्म होने का और इसके लास्ट एपिसोड्स देखने का। एंड आई मस्ट से कि ये एक वो डिनर है जिसका एपेटाइज़र और डिज़र्ट बेहतरीन था, मेन कोर्स ख़राब था इस ड्रामे का। इसका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, इसका एंड बहुत अच्छा। बीच में क्या हुआ वो भूल जाते हैं अभी हम थोड़ी देर के लिए। बीच में मैस था, कच्चा पक्का जो भी था हमने खा लिया, लेकिन अच्छी एंडिंग, गुड 2 एपिसोड्स। डायलॉग्स में तो था, वो आगे बात करेंगे, लेकिन ये कि जिसका हाईलाइट था वाज द एपिक वॉक, सजल की वॉक, शादी का सीक्वेंस, एक वो गाना जो कावा किस तरह कैसे था, वो पंजाबी का जो गाना खूबसूरत बनाया है, सजल की वॉक पे सजल का ड्रेस, मेकअप, लुक, और फिर फरहाद का मरना इफ्रा के फादर के हाथों। अच्छा, मुझे पता चल गया था कि इसको मार दिया जाएगा। आई थिंक एक आध दिन लेट मैंने देखा एपिसोड, तो नहीं मैंने साथ में ही देखा, लेकिन मुझे पता चल गया था फौरन कि ये अब मैं सोचूं एपिसोड देखते हुए कौन मारेगा, एंड आई कुडंट गेस। एक अजीब सी बात है कि मेरे जहन में नहीं आया कि ये इफ्रा का फादर होगा, मुझे लगा हजरत करेगा। फिर मुझे लगा कि शायद सिराज को शर्म आ जाए कि यार मैं भी ड्रामे में कुछ कर लूँ, सबने गोली चलाई है सवाए मेरे, वो भी मुझे शक हुआ, मुझे बैंड पे हर एक पे मुझे शक हो रहा था, बट आई कुडंट इमेजिन कि ये सरप्राइज था मेरे लिए एकदम। यू आर एक्सपेक्टिंग कोई नहीं ना? तो अच्छे एपिसोड्स थे ये 2 गुड एपिसोड्स। इसमें जो शादी का पूरा सीक्वेंस ही वाज लाइक अ मूवी। और ये इसका क्रेडिट मैं आपको बताऊं ना, गोस टू नदीम बेग। और जो पिछले एपिसोड में वो मिसिंग थे, मेरे ख्याल हमें कहते हैं कहाँ है भाई नदीम बेग, नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज लास्ट 2 एपिसोड्स। इसका मैं जो क्लाइमेक्स है ना वो अमेजिंग कर दूँ, और वो वाकई इज़ बीन सक्सेसफुल कि इतना एपिक और हिस्टोरिक कर लिया कि जो लोग याद रखेंगे। बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट था। तो आई विल गिव, आई कांट बिलीव माई सेल्फ, लेकिन ये कि द वे इट्स बीन शॉट, यस। वाओ, अथिका जी क्या आप अग्री नादिया से? हाँ, आई थिंक एंड द ट्रीटमेंट एंड द डायरेक्शन एंड ऑल वाज वेरी गुड। लास्ट एपिसोड स्पेशली, उसमें जो सारा अगेन बैक टू फिल्मी, बिकेम वेरी फिल्मी, वेरी नाइस, लार्जर देन लाइफ। एंड ये जो इफ्रा का जो वालिद आके शूट करते हैं, मेड परफेक्ट सेंस। इट वाज अ गुड क्लोजर to the Ifra story. It was good closure to how he eliminates the boy out of the picture. Because obviously हमारा यही था कि महमल इससे शादी करके अब ये क्या होगा, मंटो तो छलांग मार के कुछ नहीं करेगा, वो तो नज़र आ गया। बट ये है कि I think it was very, I didn't like the fact that end में she's marrying मंटो, मुझे नहीं अच्छा लगा। I thought कि he should stick to Maria and महमल should become his student, and वो एक वो होना चाहिए कि एक sort of प्यार मोहब्बत और एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इवॉल्व होता है इससे बिटवीन महमल एंड मंटो, अ मोर रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप। आई डेंट लाइक द फैक्ट दैट एंड में मेरी शादी है, किससे शादी है, मुझसे शादी। आई डेंट लाइक दैट एट ऑल, मुझे बड़ा क्रिंज लगा। आई वांटेड मंटो टू बी डिग्निफाइड एंड टू बिहेव लाइक एन एल्डर टू हर, कि ओके फाइन, यू नो आई लॉस्ट ट्रैक, लेकिन ये है कि अब मुझे समझ आ गई कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी किसी नौजवान लड़के के साथ बनानी चाहिए। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है।
मंटो पे एलिवेट हो जाता एज अ पर्सनालिटी. बहुत मुश्किल है. हाँ, but वो तो it उसको would have जितना been. शदीद हाँ. इश्क था. Although having said that, हुमायूं सईद looked gorgeous. Throughout हुमायूं इतना अच्छा लगा है, इतना खूबसूरत लगा है, इतना हैंडसम लगा है ये लास्ट एपिसोड में. He looked really nice and he worked. जो उनको काम दिया गया था वो काम उन्होंने अच्छा किया. लेकिन I didn't want Manto and Mehmet to get married, and I liked the way Ifra's father and that whole story got. So, because there was a little bit of cringe, I'll give it one thumbs up. One thumbs up. मईना जी, क्या आप नादिया और अतीका जी से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. कॉन्फ्लिक्ट आ गया है. नहीं, there is no conflict. I sustain that Manto was exactly the way it continued. It started off in an interesting manner. It lost the plot and I think it never regained the plot back. कहानी जहाँ हिल गई वो हिल गई. उसके बाद से वापस वो जोड़ नहीं पाए उसको. लेकिन बिकॉज ये लास्ट एपिसोड्स हैं, उसमें ये कहना बहुत ज़रूरी होता है कि इस किस्म की जो प्रोडक्शन होती है जिसमें हमने एक हमें बड़ा सिनेमैटिक फील आया है थ्रू आउट, बिकॉज कैमराज जो यूज़ किए गए हैं, लोकेशन, आपके सेट्स, आपके एक्टर्स, आपके इट वाज अ लार्जर देन लाइफ किस्म की प्रोडक्शन. और इसमें जितनी मेहनत जाती है, जितना टाइम, जितना एफर्ट, और मुझे ये भी पता है कि हमारे डायरेक्टर बीच में उन्होंने एक फ़िल्म भी की थी, सो आपके डेट्स डिस्टर्ब होते हैं, सारों को दोबारा इकट्ठा ला, लाइक इफ़ यू लुक एट ऑल दी एफर्ट. आई एम श्योर क्रू बहुत बड़ा होगा बिकॉज इस कैमरे के साथ, आई एम श्योर, आई डोंट नो, आई माइट बी टॉकिंग थ्रू माई हैट, मे बी आपको ज़्यादा लाइटमैन चाहिए होते हैं, मे बी आपको ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं. सो आई कैन जस्ट इमेजिन कि किस स्केल पे ये ड्रामा बनाया गया, और उस स्केल की वजह, और उस स्केल को जब लोग अप्रिशिएट करते हैं और इसकी रेटिंग्स भी आ रही हैं तो बहुत अच्छा आप फील करते हैं. मेरा सिर्फ सबसे बड़ा जो इसमें मसला था वो कहानी थी, जो हम शुरू से कह रहे थे. आई फेल्ट द लास्ट एपिसोड वाज द मोस्ट बोरिंग एपिसोड आई हैव एवर सीन. अगर मुझे शादी देखनी, मसल शादी पे चली जाऊंगी यार. शादी में मकसद क्या था, शादी का बिल्डअप क्या था. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एपिसोड वॉज कि जब तक उसको गोली नहीं लगी हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, बिकॉज नादिया तो आगे देख लेती हैं, मैं नहीं देखती ना. मैं वो क्या कहते हैं उसको, टीजर्स वगैरह कुछ चीज़ों, आई हैड नो क्लू. सो आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज थिंकिंग, आई सेड दिस इज़ गुड, दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि अभी तक हमें ये कैसे होगा, ये रिजॉल्व होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. So उस लिहाज से I have to say that a very good effort, brilliant acting, जो आपको like I said कि खलील के जुमले बहुत complicated और strange जुमले होते हैं, तो वो इतनी ईज़ से डिलीवर करना, वो सारी चीज़ें. So उसके लिए I will also give it, I'm going to give it a one thumbs up. One thumbs up. हाँ, but otherwise, it was the same as, I wasn't expecting anything great. It wasn't no wow factor for me. I mean, yes, everyone looked beautiful, but I didn't want to see. I want to see story. I didn't want to see faces. कदरे बेहतर रहा मंटो की लास्ट 2 एपिसोड के ऊपर जजेस का तबसरा. तो जानते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की बात, और करते हैं बल्कि राइटिंग और डायरेक्शन की बात. और मेरे 2-3 सवालात हैं जो आप मैं तीनों खवातीन से पूछना चाहूँगा, और ये $1 million क्वेश्चन है कि $1 million गए कहाँ, वो थे क्यों इस ड्रामे में. वो उसके बैंक वो हमें क्यों दिखाया गया शुरू के एपिसोड में कि $1 million की कोई पूरी गेम चल रही है. व्हाट वाज द रीजन? ठीक है, फर्स्ट He's rich. हाँ, He's rich. रीच, He's rich. he reached. He's rich boy now. Doesn't really matter. I mean, मतलब जो जिस खानदान में वो ब्याया जा रहा है वहाँ तो इतना ब्लैक मनी होगा कि और उसे बात जरूरत ही थी नहीं कि है. उसके ब्लड में भी गुंडा था, मतलब उसका पापा जो था करप्ट था. वो क्या गुंडा था, उसके फादर क्या वो थे? यही दिखाने को, ही वाज नॉट अ गुड पर्सन, वो करप्ट थे. उन्होंने इसको अबैंडन कर दिया था और ये चक्कर था बस. और वो सारे पैसे इसके पास आ गए. उसका कहानी से ताल्लुक क्या अब है? ये शादी करके आएगी, कहाँ रहेगी उसको. अब ये तो नहीं ना मारिया के नेबर, वो कहेगी मेरा तो मेरा घर चेंज करो, मारिया के साथ वाले तो मुझे चाहिए ही नहीं, कहाँ लेके जाएगा हैं. तो उसने कहा अगर गाड़ी लेके दो, खबरदार हम इस मारिया के साथ भी नहीं जाएंगे. तो उसके खर्चे हैं, मेंबर के कौन पूरे करेगा.
तो राइटर ने ये नहीं, मैंने कहा रखा। तो बाप साथ में कुछ दे देगा, 3-4 प्लाजा वो दे नहीं देगा। लेगा, उसकी है अपना है, उसका प्राइड है। बाप से पैसे नहीं ले रहा तो ससुर से लेगा। मंटू है आफ्टर ऑल। ओके चलें, ये तो आपने आगे की जिंदगी सोच ली। जो चले, कैरेक्टर्स राइटिंग हैं, डायरेक्शन का पता है मुझे, नहीं। ये 2-3 चीजें बहुत ज्यादा मुझे बात feel सही हुई। है कि लड़कों को 2-3 सिर्फ लड़कों ने ना सिर्फ तड़ियां दे रहे थे ना, मतलब ये वो एक्शन तो सारा औरतों ने किया है। बात सही है, फील्ड में तो औरतें ही थी। मुझे ना एक चीज़ इस ड्रामे की ये समझ आई है कि एक्चुअली जब वो होता ही था कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, आप इंगेज हो जाते हो कि देखना क्यों है। आप पूरे एपिसोड देखते हो, वो कुछ होता नहीं जो आप जो यही बोला है, होता है, यही है। और ये थ्रू आउट ड्रामा हुआ है ये ड्रामा नहीं था, टीजर था। इसने ऑडियंस को टीज किया। कि पुप्पो का कैरेक्टर ऐसा था कि पुप्पो ईवल निकलेंगी, पुप्पो ऐसी हाँ, होंगी, यही था। पुप्पो शुरू में हमने जो कुछ सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अभी मैं बताऊं, हम्म। अच्छा लाइंस की जो थी वो रिवायत रखी राइटर ने। रिवायत वही थी, सुना है क्या हुआ महमल, छत पे आई ना जिस सेटिंग से आती थी ना, मुझे क्यों पाकीज़ा फिल्म याद आ जाती थी ना पुप्पो को देखते ही आके। ये वाला कुछ ना टोन, पता नहीं कैसी पुप्पो आए कि पुप्पो नहीं लग रही कहीं से। ये खूबसूरत इतनी कि क्या, वैसे सायमा जी का क्या काम था उसके बाद, सुना है क्या हुआ, सुना है क्या हुआ तुम्हारे मंटो सर ने फरहाद को किडनैप कर लिया। लाडली, नहीं पप्पू संडे को तो मेरी शादी है। आई लव द रिएक्शन। रिएक्शन इज अमेजिंग ना। इतनी बड़ी बात हुई है। नहीं पप्पू संडे को तो मेरी शादी है, अभी इस दफा नहीं कैंसिल होगी, 3 दफा हो चुकी है, बहुत हो गया। ये भी ना उसका, जैसे जब जब महमल की शादी होती थी ना, एक डेड बॉडी गिरती थी। ये एक रवायत है। पहली दफा हजरत अंकल तय हो गए, सेकंड टाइम इसकी शादी हुई तो फरहाद तय हो गया, अब ये थर्ड संडे को। अच्छा फिर संडे की रवायत के मुताबिक अभी फिर नेक्स्ट संडे को फिर शादी है इसकी, अल्लाह खैर करे। पता है अगर ये ड्रामा चलता तो मंटू ने मर जाना था, क्योंकि अगले संडे फिर शादी है, फिर किसी ने मरना था। रवायत तो ये बड़ा क्यूट लगा। तो उसने कहा ओहो देखो तो कैसे होगी ये शादी। पप्पो कह रही, आशिक जब हुंडा बन जाए तो खुदा की पनाह मांगो लाडली। पता नहीं क्या था। फिर उसके बाद बिन्यामीन के, तो मैं कहती हूँ ना एक किताब निकलनी चाहिए जो उन्होंने मुहावरे इस्तेमाल किए ना बिन्यामीन ने, और बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कि आप कहते हैं मुहावरा तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ फिट नहीं आ रहा। जैसे यहाँ तुम गलत हो, उसके पीछे इसके सिवा और कोई भी नहीं। तो क्या बोले, तो मतलब कुत्ते ने सांप खा लिया, मेरे बेटे की जान लेगा। हैं? ये क्या था, कुत्ते ने सांप। आई थिंक इसका मतलब ये है कि बहुत खतरनाक चीज से पंगा ले लिया उसने। यहाँ बन रहा था, यहाँ सही आ रहा है। हाँ, लेकिन कुत्ता सांप कुछ नहीं, अजीब ही उसने था। कहा अपने ना बेटे कि को यहाँ सांप तुम कैसे- गलत हो। मियाँ साहब ने कहा यहाँ तुम गलत हो बिन्यामीन, उसके पीछे उसके सिवा और कोई भी नहीं। उसके जवाब में कहा तो अरे ये तो मतलब कुत्ते ने सांप खा लिया, हाँ मेरे यही बेटे की कि जान लेगा। कि क्या वो मतलब? वो इतना पागल हो गया, मतलब वो उसको कुत्ता कह रहे हैं कि वो इतना पागल हो गया कि उसने सांप ही खा लिया। सांप को कुत्ता नहीं खाता ना, कि उसे पता है कि मैं मेरे लिए खतरनाक है, अगर पीछे कोई और नहीं है। सांप कुत्ता नहीं खाता। हाँ। नहीं, अच्छा। कुत्ता सांप नहीं कुत्ता सांप कुत्ता नहीं, हाँ, उल्टा बोला, कुत्ते ने सांप खा लिया। कुत्ता What are सांप you नहीं। saying, यार? हाँ. पता नहीं these मुहावरास Can we say it in English? A dog does not eat a snake. Is that Yes, what you're saying? Yes. हाँ. हाँ, But here कुत्ता सांप मुहावरे नहीं- में उसने कहा है कुत्ते ने सांप कि खा मतलब लिया। कुत्ता इतना इंटेलिजेंट होता है, कुत्ता पागल हो जाता है, वो सांप को खा लेता है। हाँ। कि ये मंटो इतना पागल हो गया कि इसने सांप को ही खा लिया। ये लेकिन अपने बेटे को सांप से तशबीह देना और मंटो कुत्ते से, ये कुछ जैसे जचा नहीं। मैं बता रही हूँ जैसे गंजी आई, जैसे ये अब डॉगी आ गया है, कोई है एक जो कुत्ता आ गया, एकदम सांप आ गया। जहाँ जहाँ बिन्यामीन ने मुहावरे यूज किए हैं ना, बहुत आला है नो डाउट, लेकिन अजीब सी कोई ऑड सी फीलिंग आती थी, वियर्ड सी फीलिंग, जैसे झुरझुरी सी नहीं आ जाती बंदा कि यार ये यहाँ बन नहीं रहा है ये। और इतने 100% दिए बाबर अली ने बोलते हुए, बाद में शायद हंसे हों, लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद क्या हुआ कि मंटू अब गुंडा बन गया। इनका जो सीन था वैसे, जहाँ एक्चुअली मियाँ साहब को आना चाहिए था, लेकिन महमल गाड़ी से निकली और पप्पा पीछे देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसे झांक रहे, करीब नहीं गए। वो सीन अच्छा था, इट वॉज इम्पैक्टफुल, इमोशनल था, हाथ से उसने ले ली। लेकिन उससे पहले जब उसको गोली लग के गिरा है, फिर उसके बाद उठ गया बाहर। लेकिन उनकी मुझे चिट-चैट पसंद आई, मंटू एंड महमल की चिट-चैट वाज वेरी नाइस। अच्छा फिर उसके बाद जो नॉर्मल सीन है, इस पे क्या बात करें, जो आला सीन था वो था, मारिया ने कहा ये तो मेरा टाइम आ गया। उसने कहा अब तो मैं फुल ऑन फ्लर्ट करूंगी, डायरेक्ट हो जाऊंगी।
हाँ। अब मैंने हिंट नहीं देने, बहुत चाय बना ली, बहुत रसमलाइयाँ खिला ली इसको मैंने, मनूस तोते पाल लिए। खिला के, हाँ इसके तोतों को बच्चों की तरह पाला है इसने, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो शी इज़ एक्चुअली हैप्पी कि महमल की शादी हो रही है, क्योंकि इसने यहाँ जो फिर फ्लर्ट किया है ना मंटू के साथ, आपकी सोच है डायरेक्ट होगी। शुरू में तो मुझे लगता था आपको मुझसे ही मोहब्बत हो जाएगी, नहीं, उसने कहा ऐसा कोई चांस नहीं। मिस मारिया इज सो हैप्पी, आप शादी पे जाएंगे? हाँ जाऊँगा। मुझे तो उसके ना याद भी हो गए, जैसे जाऊँगा, देखता रहूँगा जब तक वो किसी और की नहीं हो जाएगी। कुर्बानी वो नहीं दे रही, मैं दे रहा हूँ। है वो कुर्बानी नहीं दे रही, मंटू दे रहा है कुर्बानी, महमल भी तो दे रही है कुर्बानी, नहीं सबसे बड़ी तो वही दे रही वही है। दे रही, कह रहा हूँ वो कुर्बानी कोई नहीं दे रही, मैं दे रहा हूँ कुर्बानी। फिर मारिया को सुन ही नहीं रही ना, मारिया तो ये अपनी वेडिंग प्लान कर रही है। सुने आप शादी में डांस करेंगे? आउट ऑफ नोवेयर वो देखो क्या कह रहे हैं, कुर्बानी कुर्बानी। मैं मली करी नहीं, विल यू डांस बेबी बॉय, मंटू बॉय? तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आपको डांस नहीं आता, कोई बात नहीं मैं करूँगी, मैं आपके हिस्से का भी डांस कर लूंगी। अब वो और सड़ा हुआ है ना मंटू, मेरे हिस्से का दुख भी खा लो, मेरे हिस्से की गोली भी खा सकती हो तुम, क्या मेरे हिस्से का मर भी जाओ। मतलब क्या चाहता मर जाओ, क्या बोल रहे हो, इसको सो फेड अप यार, यहाँ मेरा मोहब्बत जा रही है, ये मुझसे लाइन मार रही है। फिर उसने डायरेक्ट कह दिया मुझसे शादी करेंगे आप? सीधा प्रपोज कर लिया, ठीक है जी मुझसे शादी करेंगे। और पता चला कहता है फिरोज को तुम, यानी फिरोज को धोखा दोगी? इसमें तो फिरोज तो कोई था ही नहीं, वो तो फिक्शनरी कैरेक्टर था, नहीं फिक्शनरी दोस्त होते हैं हाँ। होते हैं बचपन में, फिरोज था ही नहीं। और ये ऐसे इसको सड़ाने के लिए उसका जिक्र करती। तो शुरू में आइडिया हो गया था कि फिर जितना इसके पीछे आगे पीछे फिर रही होती है, हमें तो ऑब्वियस हो गया था। मुझे नहीं लगा, मैं ईमान से, मैं आई बिलीव्ड। तो मंटो कौन सा इंटेलिजेंट दिखाया बेचारे को? नहीं प्रोफेसर कैसे बन गया वो? नहीं वो तो पूरी यूनिवर्सिटी जो डीन चला रहा है वो डीन कैसे बन गया? तो सबसे पहले तो इसका जवाब दो। मैं इस कहानी की तरह इस ऐसे ही है मंटो ड्रामा में, यही है। मैं देख रही हूँ इसका किधर है एंड, कहाँ है इसका? सिरा किधर है? किधर है इसका? मंटू का ड्रामे का नहीं सिरा रहा है, है। इसका सिरा है। इसका नाम मंटो रख दो। I swear the Manto bull cap. अच्छा उसके बाद भी क्या हुआ, हमारी फुप्पो और खदीजा जी मिली मज़ार में, ओए होए वो होए। क्या सीन था, व्हाट अ सीन। वो सफाई होना और दोनों की है दैम पड़ाम चल रही थी। अच्छा उसके बाद जो खदीजा ने, मैंने कहा बिन्यामीन का ताना तो देगी, मैं उसका वेट कर रही थी। बोल गुड़िया सुन लाडली। तो क्या हुआ, शादी में भड़कीला जोड़ा पहनना, हाँ ताकि तुम्हारा बिन्यामीन खुश हो जाए। उसको आग लग गई ना, है तो मैंने पता कि मैंने वाइट लिया हुआ ड्रेस डिजाइनर से बनवाया, ऑफ वाइट विद वाइट पट्टी, मैं क्यों भड़कीला जोड़ा पहनूं, मैं कपड़े ले चुकी हूँ, दैट्स नॉट माय स्टाइल बेबी। मैंने पूरे ड्रामे में पेस्टल पहना है, मैं क्यों अब एंड में जाके भड़कीले पहनूं। तो वो बड़ा मजे का सीन था भाई, ताना देखे गई है उसको सड़ा हुआ। लेकिन खतीजा इज राइट, कुछ है बिन्यामीन और इसके बीच में जो उन्होंने लुक कराई है शादी पे। उफ, बिन्यामीन जाते जाते रुक गया ना अपनी सुरैया को देख के, द स्टेयर, ही डिडंट केयर खतीजा देख रही है, बाद में पिटाई करेगी उसकी, लेकिन उसने वो देखता रहा और सुरैया भी देखती रही। तो इनका कुछ हिस्ट्री होगी, मैं कल अगला ड्रामा इनकी स्टोरी बताएं, है अच्छा ड्रामा बनेगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद शादी का सीक्वेंस वाज वेरी नाइस, और वन बाय वन जिस तरह डायरेक्टर ने सबको दिखाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिराज, और नफरत से उसका वेलकम कर रहा है। कैमरा शमरीज पे जाता है, मुसद्दिक पे जाता है, मंटो पे जाता है, साइमा पे जाता है, वो सारा वन बाय वन जिस तरह वो उन हैंडल शॉट्स किया। में जब वो मंटो का Beautiful. शॉट आता है, मुझे लगा कि रास्ते में मंटो ने कुर्सी रख दी है, अभी आगे कैसे जाएंगे। मुझे भी है लगा, ना? वो लगा कि मैंने कहा कुर्सी- स्टेज सामने नजर आ रहा है, कुर्सी बीच में, ये मंटो की शरारत है क्या? हाँ, और क्या- फिर वो अच्छा वो ना टाइम जो था ना वो दिमाग में नहीं बैठ पा रहा था, बिकॉज वो बहुत, जब पहला शॉट था उसमें बहुत करीब थे उस जगह के, हाँ, फिर जब वो जाते थे वो फिर पीछे चले जाते थे बहुत, हाँ, फिर वो करीब आते थे तो लगता था बहुत करीब खड़े हैं, फिर पीछे, फिर पीछे चले जाते थे। जैसे वो दिखाते नहीं कि वो छत से गिरी है लड़की तो वो हाँ, बस वो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, बार-बार। सीढ़ियां उतर के आ दो गया, कदम आप जब आगे लेते हैं तो 4 कदम पीछे चले पीछे हो जाते जाते हैं। हैं, तो वो वाला इफेक्ट मुझे थोड़ा सा लग रहा था। हाँ जी, तो लेकिन सजल की एंट्री बहुत खूबसूरत थी, एंड हर ड्रेस, हर लुक, अखियाँ, चितू, वसदा वाज अमेजिंग। उसके बाद डांस आता है फातिमा का, और मैं सोच रही थी कि मैंने कहा इतनी अच्छी डांसर आपकी है कास्ट में, आपको ज़रूर उसको कहीं ना कहीं हमें उसका ना फन देखना चाहिए। और निगाह जी ने उसको कोरियोग्राफ किया, इवन इतने से पोर्शन के लिए कोरियोग्राफर बुलाया गया है, तो निगाह जी ने, Although I don't understand because she's a dancer हाँ, herself, she could have choreographed it herself. बट ही वाज देयर। और इस वक्त मतलब
चर्चा हो रहा है भाई, इस वक्त डिस्कस हो रहा है ये सीन, इतना ब्यूटीफुल सीक्वेंस था। और फिर उसके बाद फरहाद का बैठना और एकदम वो अच्छा वो अब ये देखो इम्पैक्ट, कलमा पड़ा और उसके फौरन बाद उसको गोली लग जाती। यहाँ बहुत अमेजिंग मोहम्मद अहमद ने वेट किया कि ये कलमा पढ़े तो मैं गोली मारूं। हाँ, तो वो Because they say ना before dying you should say your kalma. एग्जैक्टली। तो जाते जाते उसका कलमा और वो टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। और फिर जो कितना शरीफ आदमी है ना, लाइन बहुत अच्छी थी आखिर में, फिर एंड मुझे बड़ी प्यारी लाइन लगी। तो सुरैया ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का जब वो मुआहदा हुआ था जो सारा पीस कॉन्ट्रैक्ट, कि अपने बेटों का खून माफ़ कर दिया था मैंने, लेकिन ये नहीं लिखा था कि खुदा भी माफ़ कर देगा। तो बात सही है कि बंदा तो बंदे को माफ़ कर देगा किसी भी तरह से, प्रेशर से, इमोशनल ब्लैकमेल से, खुदा तो नहीं करेगा। तो आपको डरना चाहिए। बाकी है कि आप फिर उसके बाद बड़ा अच्छा जा रहा, जो किलर था वो जब हम वापस कॉलेज में आ गए, फिर वहाँ वही कि जी हमारी तो शादी है मंटो सर, सब खुश हैं। वो अब बस अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ आराम है कि अब शादी हो रही है। और फिर बड़ा क्यूट सा हमायूं मुस्कुराया सारा, ये वो अल्लाह खैर करे। अब कुछ सवाल बस मेरे हैं कि सुरैया का बदला कहाँ गया? सुरैया का जो एक था बदला, वाकई उसने माफ कर दिया। हमें फील आती थी कि उसके भी खदीजा के भी दोनों बेटे मर गए ना। हाँ, हम सुरैया के मरे थे, खदीजा के भी मर गए। उससे पहले ड्रामे में कि कहीं हमें उसकी प्लानिंग नजर नहीं आई। वी वर श्योर कि शी इज प्लानिंग समथिंग। वो करैक्टर अब मैं पूरे ड्रामे के सवाल 3-4 कर रही हूँ कि मुझे उनके जवाब नहीं मिले। मैंने ढूंढे कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सुरैया इसमें एक कुछ निट कर रही है, साजिश नहीं थी। वो सिर्फ अतीका जी कर रही है निटिंग मैं कर। अच्छा, शमरेज और फातिमा के रिश्ते का क्या हुआ वो भी हमें नहीं पता है। वो भी रिश्ता होना था। हाँ, अदला बदला वट्टा सट्टा था ना ये तो। उसने कहा था ना कि मैं अपनी बेटी पे शमरेज के लिए देता हूँ आपको, उसने शर्त रखी थी। ओके, तो फिर हो रहा होगा, तो बात ठीक हो गई है। दो सबसे बड़े सवाल बैकग्राउंड हो रहा होगा। उसने उसी को तो देख के डांस किया था शमरेज को। तुमने मेरे भाई को मारा है, लेट मी डांस फॉर यू, स्पेशल डांस फॉर यू, स्पेशल डांस परफॉर्मेंस। दो सबसे बड़े सवाल हैं सीरियल के जो सभी पूछ रहे हैं, ऑनेस्टली पूछते हैं कि आपके एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बैंकर मियाँ, हाउसवाइफ, मुझे कह रहे हैं आप प्लीज जरा पता करके बताइएगा कि मंटू को महमूद से मोहब्बत कब हुई और फरहाद को महमूद से मोहब्बत कब हुई। वो तो हमें भी नहीं पता ये चला। लोगों को नहीं समझ आई बात पूरे ड्रामे में कि मोहब्बत इतनी शदीद कि दुनिया को आग लगा दे। मरने मारने पे 2 लड़के हो गए और कोई वजह नहीं। When they fell in love, we don't know. फरहाद का तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फरहाद का तो ये ऑब्सेशन इतनी शदीद, क्या ये बचपन में साथ खेलते थे तब तो समझ आता है ना, जो होता है बचपन का प्यार। फिर वो गाड़ी में जा रही होती, महमल कहती मैं जा रही हूँ और वो उसका आता महमल, फिर तो समझ आती है कि बचपन का प्यार था। अब समझ नहीं इतना सीवियर कैसे हो गया। अच्छा जी, ये फिर समझ नहीं आई। फिर उसके बाद 2 और सवाल थे कि महमल इतनी बदतमीज़ क्यों और महमल की मम्मी इतनी बदतमीज़ क्यों, और सुरैया पप्पू की आवाज़ और तो बहुत खूबसूरत थी लेकिन उनकी अल्फाज कुछ इतने गुंडा टाइप की, और सिराज इतने कुछ उनका एक्शन क्यों नहीं था। तो बस ये कुछ सवाल जो थे ना। और मारिया क्यों थी, और मिस मारिया इस ड्रामे में क्यों थी, ये एक सबसे बड़ा सवाल। और उनका क्या हुआ फिर मिस मारिया का? उनको हजरत के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी मेरा ख्याल है। एक किसी ने मीम बनाई ना कि हजरत की माँ खड़ी कह रही है मेरा बेटा इतना बेशरम है मेरे मियाँ के खून को माफ कर दिया उस मोहब्बत के लिए जो कभी उस लड़की को इससे थी नहीं। ट्रू है ना, बहुत सही मेम थी उसमें, मेम कह रही हूँ मीम थी उसमें, सही बात सही थी। चलें जी, आई थिंक हजरत एंड मारिया बिलोंग टुगेदर। ओके जी, ये नादिया ने आगे की प्रेडिक्शन कर दी कि सीजन 2 बनेगा तो उसमें ये होगा। मंटो की मौत होगी शादी वाले दिन, संडे को, और मारिया और हजरत की शादी होगी। अभी चलते हैं अतीका जी की तरफ, जो कि नादिया के लिए कैप बना रही है, कैप बनाने में मसरूफ हैं। क्लोजिंग इट नाउ। हाँ, रोजी भी डाल दें तो नहीं बाबा, ये यही बोले। हाँ, ये टोपी मुकम्मल होने वाली है जो नादिया को पहनाई जाएगी। नादिया, आपको टोपी पहनाने से पहले नंबर्स तो दे दे राइट डायरेक्शन के। डायरेक्शन के लिए आई विल गिव शूटिंग दिस सीक्वेंस सो ब्यूटिफुली नदीम, बहुत हसीन सीक्वेंस था। आई गिव हिम 9 फॉर दिस, एंड स्क्रिप्ट का कोई कमाल नहीं था, स्क्रिप्ट में कुछ नहीं। 6 बस 9। अतीका जी, सो बेसिकली आई लाइक द इफ्रा ट्विस्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये आके इफ्रा के जो वालिद हैं वो आके उसको शूट कर देते हैं। ऑल्दो
क्राइम इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट, ये ड्रामा है, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ में एक पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस, अदालत एंड ऑल. बट फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रामेटिक लाइसेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ अ गुड ट्विस्ट. मुझे मंटो वाला नहीं अच्छा लगा कि वो मैमल और एंड स्पेशली आफ्टर मारियाज कन्फेस टू हिम. यार मारिया बेचारी को, मेरे को उससे अपना दिल खोल के सारा बता दिया मंटो को. उसके बाद तो मंटो को थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए थी, यू नो. आई मीन, इज गॉट दिस वन वुमन हु सुबह शाम लाइक खातिर कर रही है उसकी. कभी मारिया का कैरेक्टर बहुत रिग्रेसिव था, regressive and also very sad, very wasted also. And Sanam looked beautiful. I mean, they all look lovely. The last episode की direction with the lovely frames, the शादी का माहौल, the सजल की walk, everything beautiful. But Sanam looked fantastic. Sanam looked beautiful. Sanam, Sajal, Sanam looked very nice. I liked her. वेडिंग पे सनम ने खास मिस मारी ने खास एफर्ट की थी कि आज जा तो मंटो लेके जाऊंगी. डिपेंड करता है कहानी अगर नहीं सपोर्ट करी तो क्या करे, है ना. So anyway, I think the story fell a little short, unfortunately. But overall, I think Nadeem worked very hard. So I would give, I think, mainly for this is drama is an 8/8. Writer director 8. 8/8. Yeah. आखिर में आके मैं जनरस हो गई थी का जी. 8/8 दोनों को 8 दिए. मैं शुरू में मीना जी. सो फुप्पो का आना छत पे और मंटो का खबर देना, मुझे समझ नहीं आई कि वो खुश थी इस चीज़ के बारे में, अपसेट थी. इट वाज लाइक शी वाज ग्लोटिंग, यू नो. होता है ना कि बिकॉज़ शी हैड दिस, यू नो, दिस सॉर्ट ऑफ स्माइल. तो पता है क्या हुआ, यू नो. आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट. फिर बाकी तो नादिया ने कवर कर दिया है, बट आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि उनका मकसद क्या था. वो टोन बहुत अजीब थी. वी जस्ट लाइक, तुम्हें पता है क्या हुआ, जैसे कोई आके शिकायत लगाता है. और फिर ये आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि जब एक इतनी बड़ी चीज़ और इतने सीरियस सिचुएशन में, बिकॉज उस वक्त इट्स अ डू और डाई सिचुएशन. अगर मंटो उसको ले गया, इसका मतलब है कि फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, फिर से उस पर इतनी ग्ली, इतना खुश. कुडंट अंडरस्टैंड. ओके, द किडनैपिंग सीन वाज सो रिडिकुलस कि मंटो एक टाइम पे, after he tied up this guy and the sister was there, turned and he's talking to Miyasa and he's got his back to them. The sister could have taken anything. There were so many things in that. Yes. And could have just gone tangang. ठीक है, अच्छा. फिर जब वो क्या कहते हैं on the head, sound effects भी. हाँ. यही इफेक्ट लगता. अच्छा, फिर उसने वो टाइज लगाए थे. अब फिर जब वो आती है मैमल और इसको कहता है कि तुम लोग जाओ. I heard the sister टक टक उसने टाइज काटे और उसको लेके कैसे लेके गई. She didn't have scissors. उसने हाथ से ही तोड़े होंगे. अगर वो तोड़ सकती थी तो ये लड़का भी कर सकता. लेकिन ये तो टूट ही नहीं सकते हाथ से. वो exactly. She has something. So I don't understand. नहीं, nail cutter लाई होगी. And if it was that flimsy, then when he had his back to, उस वक्त कर लेते और ये आके उसको मार पीट के मार ही देते, कहानी खत्म हो जाती. So I don't understand why that anyway, obviously this was a flaw. Someone didn't think about it anyway. और ये सारे गुंडे इतने लीनियंट क्यों थे मिस्टर मंटो से? उसको मार के क्यों नहीं गए? फिर आप छोटी छोटी बातों पे कत्ल कर देते हैं. वहाँ पे फरहाद को अगवा किया है, सब माफ कर रहे हैं दूसरे को. अच्छा, फिर वो आती है और फिर वहाँ फिलोसफी शुरू हो गई कि ये दो गुंडे जो खड़े हैं ये मुझसे बेहतर हैं या मैं इनसे बड़ा गुंडा हूँ, मैं क्या हूँ मैं. अरे यार, हो गई बात तो कहती गंदो गंदे देते, खत्म. आगे बढ़ो. पहले ही कह देती मंटो साहब गंदे दे. तो उधर ही तरह ले लो. You know, I just felt that you build up something and then you just literally throw it on the floor for disappointment. फरहाद जिस तरह का लड़का है वो क्यों छोड़ेगा ऐसे? वो तो उसी वक्त पकड़ लेता मंटो को पीछे जाके और वो तो जान से मार देता उसको. लेकिन उसको पता है ना कि अभी कुछ नहीं करेगा. बात भी करा हुआ था वो तो ठीक है, लेकिन it's just the sequence of events. I mean that whole kidnapping and the beautifully shot with the pani and the ulti gaadi and then they walk in. I mean everything is so lovely, but then so anticlimactic because nothing is said. I mean, यार, you kidnapped a person. एंड वो जो आप कह रहे थे ना $1 मिलियन, जो मुझे लगता है वो सिर्फ एक सवाल के लिए उसके बैंक में $1 मिलियन गए थे कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए. तो कहते हैं मुझे पैसों की जरूरत नहीं. एक जगह बोला ना मंटू. हाँ, बस मुझे लगता है उसी एक लाइन के लिए उन्होंने पूरी अनफॉर्चुनेट बाप जो आया अपने सारे पैसे देके चला गया. क्यों नहीं समझ आई. एनीवे, अच्छा, फिर प्लीज टेल मी, जब
sorry, I saw this many a times and I just didn't understand what it was. जब वो आया वो कहते हैं जब when Hazrat arrives at the wedding और मंटो निकलता है गाड़ी से, कहता है मैंने आपसे बहुत सीखा है. तो ऑब्वियसली मारिया ने पूछा क्या सीखा है. हजरत ने क्या कहा है उसके बाद? जो चीज़ मुझे समझ आई है और मैंने कुछ 5 दफ़ा रिवाइंड किया है. वेरी वॉटिट्यूड, एक किस आपकी एक किस मेरी. What? वेरी टू वॉटिट्यूड, एक किस आपकी एक किस मेरी. आई स्वेयर टू गॉड आई कुड नॉट. मैं कह रही हूँ द एडिटर डिड ही अंडरस्टैंड? दे मस्ट हैव नोन. आपकी ये मैंने ये सुना है. किस मेरी? अगर ये मीना जी ना कह रही, अच्छा मैं कहती ना तो शायद कुछ होता कि ये कह रही है तो गलत नहीं होगा. एक किस वाली जगह याद आ रही है मुझे. ये मुझे भी कुछ लगा था क्या है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहती, क्या सीखा. दोबारा पता ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ? ये जब दोनों आए हैं ना, दे अराइव एट द वेडिंग टुगेदर. तो कहते मंटो साहब से मैंने बहुत सीखा है. हाँ, मैंने बहुत सीखा. तो वो कहती क्या सीखा आपने? फिर अच्छा, एंड देन आल्सो सैडली इनफ दे हैड हिज बैक व्हेन ही इज सेइंग दीस लाइंस. वी डोंट इवन सी द माउथ. अदरवाइज अगर आप मुंह को देखें तो आप थोड़ा सा रीड कर लो. तो क्या बोला? कह रहे वेरी डी वॉटिट्यूड, एक किस आपकी एक किस मेरी. Kiss? I don't please. I think Editor- हमें इसे क्लियर करना पड़ेगा. ये एडिटर आपने प्लीज हमें बताना है कि आप लोगों को एक अगर किस समझ आ आपकी गई, एक किस लेकिन मेरी, इसको मुझे अभी इधर नो उससे पहले attitude क्या है? Very attitude. अच्छा अंग्रेजी वो बहुत attitude बड़े वो भी देखते हैं. अच्छा बहुत प्यारा है. what attitude? Very what attitude. एक किस आपकी एक एक किस सेकंड, अभी मेरी. पता चल हाँ, जाएगा. करके अंदर चले. So anyway, देखिए हजरत की इंटेंशन कुछ अजीब तो थी, ये तो हमें पता है. I don't know what he. जब से I don't मंटू know हॉस्पिटल गया हजरत कुछ उसका चेंज तो हुआ है थोड़ा. I don't know whether it was something that अच्छा फिर जब हम अंदर गए हैं, मुझे मंटो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी कि वो दुखी है. बिल्कुल जीरो फीलिंग्स. I was looking at Farhad and I was saying literally I was like yeah that's a dula, and he was looking good So and nice. everything, and Manto was just standing there like and I was feeling bad for Hazrat also, लेकिन मंटो के लिए I had zero feelings, which is really sad because उस वक्त आपका दिल फटना चाहिए इन दोनों. मैं नहीं हाँ, सकता. हो रहा है. सीखा आपसे. क्या सीखा बताओ? जाती हूँ महबूबा को 21 तोपों की सलामी देना. Very attitude. 21 आपकी 21 मेरी. देखा very devoted to dude. यही है ना? यही बोला. दोबारा चला दो, माइक के पास लगा दो भाई, सुन ले. मंटो सर, बहुत सीखा आपसे. क्या सीखा बताओ? जाती हुई महबूबा को 21 तोपों की सलामी देना. Very attitude. 21 आपकी 21 मेरी. यही है ना very devoted to dude. 21 जाती भी महबूबा को 21 तोपों की सलामी देना. क्या? हाँ वहां तक तो हो गया. यानी कि 40 बल्कि यहाँ पे तो हो गई 21 नहीं, वो 21 मेरा ख्याल 21 कह रहा आपकी है. 21, यहाँ पे तो हो गई 42 हाँ के टोटल 42 हो गई. 21 मेरी 21 आपकी. तो वो आप समझिए 21 मेरी. लेकिन बिल्कुल वो 21 तो नहीं, तो उसने बोला ही ऐसा 21 ही लग रहा है. हाँ, बात नहीं, सही है. very तो उठो, उठो, fortitude. और I mean, उठो. it's so it's a fumble. I don't know whether it's a fumble or but I think editors have to be very careful because when I'm also editing, there are a lot of things मैंने कहा नहीं audience नहीं समझेगी. You know, तो फिर उसको आपको बेहतर करना पड़ता है या आपको दोबारा नहीं, वो बुलवाना बिल्कुल पड़ता है. 21 वाला ही लग रहा है और वो 21 नहीं आपकी है. और 21 मेरी. ये तो आप बड़ा सोच के करके और सुनने में तो ये लग रहा है क्लियर बोलना चाहिए था. हैं है ना? हजरत Very the attitude. हाँ, वटे 2 तो पक्का है, वो तो है. अच्छा. So then like I said, मुझे बिल्कुल वो feeling नहीं हुई, and I agree with you guys. Yes, it was beautifully shot and everything, but for me it was a waste of time. Why? Because suddenly फहद को एक गिल्ट का पैंग होता है जिसमें उसको वो लड़की नजर आती है. क्यों? He's a psychopath. क्यों आई है वो लड़की नजर उसको? वो उसका मौत आ रही है ना करीब उसके. Death. वो लेने आई है उसको. उसको लेने आई है. फरलोनक. हाँ. She's come to Meaning take him. all this time उसको नहीं नहीं. वो फील हो रही थी. नहीं, अब आई. चलिए, अगर आप समझ सकते हैं तो I'm so glad. But otherwise we could have had so much more in this episode. Even Ahmed साहब, what a perfect shot यार. I mean आपने कितनी practice की होगी ना इस you got him straight in the heart.
one shot, not हाँ, even two, not he's- even he's a sharpshooter. 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 कहीं भी आप दिखा देते कि ये प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ भी, हाँ. you know, like आप या कहानी को भूल जाते हैं या सडनली एक कहानी आ जाती है सामने. So I felt that was, but yes, a good end where ना इस फैमिली ने कोई गड़बड़ की ना उस फैमिली ने गड़बड़ की, यानी कि दोस्ती बरकरार रही. हाँ. अच्छा, मैमल का इतना अपसेट होना मुझे अगेन थोड़ा सा वो नहीं समझ आया, बिकॉज मैमल ने अपने बाप को कैटेगोरिकली कहा था कि अगर ये शादी नहीं होगी मैं आई एम गोइंग टू गिव माई लाइफ. ठीक है, उसने ये कहा था बाप को ना कि मेरे खून से ये, ठीक है. सो देन शी शुड हैव हेल्ड हर हेड प्राउडली एंड शी शुड हैव जस्ट स्टेड देयर. उधर देख रही है कि नो कह दो, उधर देख रही है नो कह दो. आई फेल्ट शी कुड हैव हेल्ड हर ग्राउंड. यहाँ उसका एरोगेंट होना बहुत ज़रूरी था कि लोगों को ना दिखाए कि वो कितनी अपसेट है, बट शी वॉज अपसेट. Saba's reaction was too quick because Saba's reaction was not matching everyone. Because सारों ने जब गन फायर हुए इधर उधर देख रहे थे. Saba's makeup also not matching with everyone. Her reaction was as if she saw. If she saw it, then we should. ये have मेरे टीवी seen बहुत her. गोल्डन आ रहा था या आप लोगों की टीवी बहुत गोल्डन था? अरे नहीं, मेरी टीवी पे जमा तकसीम पिंक आता है. और नहीं, मेरे टीवी पे भी अब आ रहा है पिंक ना? हाँ जी. There you go. लेकिन मुझे उनका मेकअप बहुत गोल्डन लग रहा था, मतलब लिटरली क्या लग रहा था कुछ गोल्ड हुआ हुआ है. थोड़ा सा मेकअप जरा ज्यादा था. मुझे आई थिंक वो टोन की होगी उन्होंने सजल की ड्रेस को उठाने के लिए. हाँ? है? सजल के ड्रेस पे ही फोकस था, तो उस पे जो फिल्टर लगा है टू एनहांस दैट ड्रेस, वो बाकी सब भी गोल्डन हो गए. नहीं, but they wouldn't put that filter on every shot. You can't just put a random filter. वो तो फिर सिर्फ सजल के shots पे आए. It's Manto, anything is possible. इतना तो आपका एडिटर हमारे हैं सियाने. फिर ब्लड आपको किसी को लगा कि पानी है. पानी. It looked like पानी. It looked like. यो वो And it went हम into दिखा नहीं सकते sepia ना, and then it went into color. I because don't we can't show blood ना on TV. ये भी पता वैसे Sensor, मिक्स है, कहीं मैं हाँ. ग्रे ब्लड देख रही हूँ, कहीं मैं बिल्कुल रेड ब्लड देख रही हूँ ड्रामों में. ये हर कोई अपने हिसाब से चला रहा है. सेवन स्काई पे रेड हम ब्लड आ टीवी का जाता आता है ग्रे, लेकिन बाकी Because चैनल पे, sensor doesn't है. allow. वो उनके red आ सेल्फ रहा उनको खुद सेंसर करते होंगे. है ना, कुछ है. So I think it was lacking many things, but yes, it was the last two episodes, and you know they made it glamorous and they shot it well, and everyone looked beautiful. So numbers. I will give 6 to the writer, and I will actually I'll give 8 to Madhu. 8 Where is I think 7 देना चाहिए. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,950 और मैं मंटो नहीं हूं से खलील रहमान कमर के हिस्से में 3,791. 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,805 और नदीम बेग साहब के हिस्से में 3,361. 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं. और यहाँ पर नादिया की टोपी भी कंप्लीट हो गई होने वाली है. है. और मैंने देखा कि सिलाइयों के बाद उन्होंने कोई और टूल्स निकाले और कोई टूल किट लेके आई हैं. उसकी शेप में ना कुछ स्कॉटिश कैप बन हाँ, गई है कुछ. कुछ. ये देखे या वो अतिका जी Italian यूं दिखाइए कि इसके अंदर wallpaper क्या क्या है. वो भी वो जो आपके पास Crochet needles हैं, cutter इसको यूं है, करके कैमरे में दिखाएं कि markers हैं for where you want to stop your knitting, and needles हैं, knitting needles हैं, और वो दिखाइएगा वो जो नाप के लिए है. हाँ, वो ये इसको सामने करके दिखाइएगा कैमरे में. ये देखें जी, ये पूरे लवाजमात के साथ आई है. नादिया की टोपी ये बहुत मुश्किल से बन रही है. नहीं बहुत अच्छी टोपी बनी है. आई होप शी एंजॉयज इट. इट्स विंटर वेयर and I'm हालांकि just वैसे going to मैचिंग finish ये it. मरीना के साथ कर रही है, मरीना जी के साथ उनके कपड़े. I don't need any more orange in है my ना? life right now. फिर लोग But कहेंगे नादिया कि ने- मरीना जी का दुपट्टा नादिया भी ने- देखो नादिया पहन लेती है. हाँ. मैच कर रहा होता, आप कहेंगे देखो टोपी भी उनके लेकिन साथ आते matching है. साथ ही नादिया क्लेम द टोपी सो इट्स हर टोपी. हाँ. अच्छा, आप थोड़ा सा इसके ऊपर वो बना देंगे थोड़ा सा वो बना सकती हूँ, लेकिन देखो मैंने असल एक क्यूट से ना गोल से ऐसे ऐसे look at लटकता है. the, ये देखें. हाँ, ये हाँ यूं करके जरा क्लोजअप में दिखा दें जी. ये देखें, ये ऊपर एक शेड भी दिया है उन्होंने कैमरे यार में visible. नीचे बॉर्डर पे भी एक डिफरेंट कलर है. यू कैन रोल इट अप, यू कैन वेयर इट इनको स्ट्रेट. अंदाजा नहीं कि मुझे इसकी कितनी खुशी है. तो जी आप देख रहे हैं क्या ड्रामा है, होम इकोनॉमिक स्पेशल. ठीक है, तो Why not? एक्टिंग की तरफ चलते हैं. देखिए, घर गृहस्थी बहुत जरूरी, ये तो आपको बहुत सब जरूरी। ड्रामों में हमारे बताते हैं. तो ब्यूटी, और ये वाली जो कैप हाथ से बनी हुई अतीका ओडो की, ये तो मैं देखिए। कहती हूँ उसको मैं अतीका ऑडो की और मैं ऑक्शन करूंगी ना. और मैं मंटो की लास्ट एपिसोड के रिव्यू करते हुए. और मैं कहूँगी हाँ। 1-2 करोड़ में तो जाएगी और मंटू खरीदेगा या नुमान एजाज खरीदेंगे. कोई तो खरीद ले. ये आप जाएगी. पहने, अब अच्छा लगेगा आपको. हाँ, मैं आई लव इट. मैं दूंगी थोड़ी, मैं करोड़ की भी ना बेचूं. खबरदार, सॉरी.
तो हैंडीक्राफ्ट भी बनते रहेंगे हमारे सेट पे। तो ये मैं मंटो नहीं हूँ कि लास्ट एपिसोड पे अतीका जी ने एक टोपी बनाई है। हाँ। टोपी बना दिया है, सिंबॉलिक बना सी दिया बात है, अब आप समझ जाए तो सही है। एक्टिंग मंटो हमायूं सईद और सज्जद अली। वाइंड अप पे टोपी बन गई। जी जी, हाँ जी। हमायूं सईद एंड सज्जद अली। यार हमायूं थोड़ा सा सूट डिफरेंट पहन सकता था वैसे शादी पे, नहीं अच्छा लगता। अच्छा मुझे वो समझ नहीं है कि बहुत बड़ा I वो think एक म्यूजिक आया, वो कहती है कि तुम ब्लैक पहन, मैं भी जाते कहती कि मैं ब्लू पहनूंगा। ब्लू पहनूंगा। उस पे फिर इतना रिएक्शन क्यों था? और पहना फिर भी ब्लैक, ब्लू तो नहीं था वो, वाज इट ब्लू? I have no idea. He's looking very handsome. नो ही वाज लुकिंग द सेम। Oh, you जो look फर्स्ट एपिसोड से मंटू लगे हैं वही Humayun, end by तक the way, ही we है। have to नहीं तो say उस पे तो is रिएक्शन क्यों था? maintained ब्लैक well. नहीं ब्लू पहनूंगा। हाँ, और फिर ब्लू क्यों नहीं पहना? नहीं अगर ब्लू पहनेगा तो उस पे जो म्यूजिक आया था, सब चीजें आई थी कि ओ वो यूं करके देखती है कि क्यों पहनेगा, मतलब उसके पीछे हिस्ट्री क्या थी ब्लू पहनने के पीछे? कुछ थी कुछ, या मैं मिस कर गया? ओनली आई एम फीलिंग आप गुड। बहुत सारी चीजें मिस कर गए, हम भी मिस कर गए, राइटर भी मिस कर गया। ओह अच्छा ये वो वाली मिसिंग है। जी जी, तो बस बात है कि जहाँ जाके आपको अटक जाते हैं ना, वो यही है कि जी आप टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, वो उसने इस ड्रामे को बहुत डैमेज किया है। फिर मैं सोचती हूँ कि कोई और हो सकती थी सिचुएशन जिसमें महमल और हाँ। बड़ी उम्र का आपने एक आदमी दिखाना है, उससे बड़ी उम्र का जिससे इसको प्यार हो जाता है, घर वाले शुक्र अदा करते हैं और मान जाते हैं। यही तो था वो जिसकी हमें तलाश थी। तो और कुछ हो सकते थे यार, मतलब अपनी फ्रेंड का टीचर, ये जाती यूनिवर्सिटी अपनी फ्रेंड से मिलने, और ये वहाँ क्या कहते हैं टीचर होता, या महमल फ्री होती तो ये पढ़ा रही होती, वहाँ ये टीचर बन जाती, सब्स्टिट्यूट टीचर, या कुछ थोड़े दिनों के लिए पढ़ाना शुरू कर देती। तो मुझे बताएं कहानी को क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी डैमेज ना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाई वाज इट शोन एज टीचर स्टूडेंट, एज इफ आपके पास और कोई सिनेरियो नहीं था और इसने इतना डैमेज किया इस ड्रामे को। तो जब हमें वो नहीं हजम हुआ ना, वरना बहुत सारी एज डिफरेंस चीजें हम हजम कर लेते, लेकिन ये चीज इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से काबले ब्लॉग में भी एज डिफरेंस था, हाँ। लेकिन वो कितना अच्छा लग रहा था। फिर भी जस्टिफाइड, यानी वही बात है कि हम मान लेते हैं ऐसी चीज़ों को, लेकिन आप लॉजिक सही दें। आप एक चीज़ जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है उसको ना आप समझे कि लोग इसको पसंद करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे। ये जिस ऑडियंस आपने अपने लिए तो बनाया नहीं कि ड्राइंग रूम में देखना है बैठ के, ऑडियंस के लिए बनाया, यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए बनाया, तो उनको कहाँ से हजम होगा? जिनको लिए बना रहे हो उनकी पसंद का भी तो आपको ख्याल रखना चाहिए ना। तो नहीं, दैट डिडंट गो वेल विद एनीवन, तो वहाँ से गड़बड़ हो जाती है। और लास्ट एपिसोड्स में हमायों का मुझे आई थिंक जो थोड़ा सा सज्जल के साथ बात हुई वो अच्छा था। इसके एक्सप्रेशंस दुख के, शादी के टाइम पे थोड़ा सा वो जो सैडनेस, और एंड में आई थिंक मुझे जो क्यूट लगा, टू बी ऑनेस्ट, वो उनका शर्माना क्यूट लगा था बस एंड में, कि व्हेन ही वाज एम्बैरेस्ड कि मेरी तो वाकई से शादी हो रही है। लेकिन वैसे हमायूं सईद के लेवल का ही ड्रामा है, सीधी बात। आई थिंक सज्जल किसी के भी लेवल का ना ड्रामा। सज्जल के लेवल का ड्रामा था। सज्जल आखिर में जो बस वो दिखी है, सिर्फ वही डिस्कस हो गया, बाकी तो बदतमीजियाँ ही डिस्कस होंगी। तो आई जस्ट होप कि इन फ्यूचर हमायूं अब ये वाले ऐसे प्रोजेक्ट ना करें। आई वॉन्ट टू सी हिम एज द हीरो ही इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। स्ट्रॉन्ग स्टोरीज जो कोई और नहीं कर सकता वो हमायूं पे ही सूट करती हैं। कैन पुल ऑफ सो मेनी कैरेक्टर्स, और होने चाहिए, लिखे जाएं अपनी। मुझे समझ नहीं आता, प्रोडक्शन कंपनी मेरी हो, सब कुछ मेरे पास, और फिर मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाऊं। ये तो पढ़ के भी लगना चाहिए था कि नहीं चलना। और एक वो चीज़, और दूसरा ना प्लीज़ हमायूं सही आगे तोते ना लिया करें आप। हाँ, ये भी तोतों के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती। वो जो पिंजरे में शॉट भी था ना, बेचारे तोते दोबारा यूँ चुपके हुए थे, वो मतलब खौफजदा लग रहे थे जब वो उनसे बातें कर रहा था। मुझे लिटरली तरस आ रहा था उन तोतों पे कि क्यों इनको कैद में रख के। उनको तो एक इंसान नजर आ रहा है ना जिनके ऊपर यूं करके बात कर रहे हैं, उनको नहीं पता ये हीरो। देखिए ना, और वो बेचारे तोते यूं। प्रोडक्शन में भी अगर आप देखें, द अदर बर्ड्स आर वेरी काम, हाँ उनके सामने बैठ जाता। हाँ आप उन्हीं बर्ड्स के सामने बैठे हो जो कह रहे हैं नहीं हमारे साथ बात मत बात करो। ना करो। और वो तो एक बेचारे जगह बहुत काम खौफजदा थे। हाँ, तो अगर उनको वैसे लगा हुआ है तो जब शूटिंग पे जाएं तो किसी को के हवाले कर दें कि इनका या ख्याल आज़ाद कर रखो। दें। आज़ाद कर दें तो बहुत ही अच्छा है, या सही जगह पे नहीं हो। नहीं, बेचारे मर गए होंगे हाँ, अब ये तक। भी हाय हाय। उनको आज़ाद करो तो ये बहुत सारे बेचारे मर भी जाते हैं। भारत जो भी है, लेकिन ये कि ये ही हैज़ टू चेंज, ही हैज़ टू नाउ रीथिंक। हमायूं सईद ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ, मेरे पास हर रिसोर्स मौजूद है, कंपनी है, पैसा है, चैनल है, सब कुछ है। उसके बाद एक के बाद एक दो इतनी बुरी प्रोडक्ट जो बन गई है, अब नहीं बननी चाहिए। हमायूं इनफ, अब आपको बहुत अच्छा काम करें कि हमें दुख होता है,
कि आप जब इतना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, बाकी कितने कमाल ड्रामे बन रहे हैं, तो आप प्लीज़ एक सिंपल सी कहानी लो। इतने अच्छे राइटर्स हैं, इतने डायरेक्टर्स हैं, चलो ठीक है, आप ये देखें लेकिन कि कहानी हैज़ टू बी, यू हैव टू चेंज योर टीम, ही हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन। ये मेरा डायरेक्टर, फिल्म में भी वही है, ड्रामे में भी वही है, राइटर भी होंगे, तो नो यू हैव टू, यू नीड टू रिवैम्प। और आप ये देखें कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, ठीक है, इतनी आप यमुना पहले सबसे पहला वो बनी, जिसे कहते हैं कि निशाना इन जेंटलमैन, इनकी राइटिंग की वजह से। माया अली इतनी बड़ी स्टार, वो उनको आई थिंक करियर का सबसे बड़ा शौक सुन में दिल से लगा। और अब सज्जल अली की आई थिंक ये वो परफॉर्मेंस है जिसको, जितनी उनकी पहले परफॉर्मेंस है उनके साथ कंपेयर किया जाए तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि इतना अजीब करेक्टर था। सेम माया का बहुत अजीब करेक्टर था, सेम जेंटलमैन में यमुना का बहुत अजीब करेक्टर था। और ये सबसे बड़ी स्टार है हमारे ड्रामा इंडस्ट्री की। इन राइटर के साथ आई थिंक कोई लड़की, कितना भी खलील साहब का स्क्रिप्ट ठीक भी कर लेना, वो एक अलग सोच के साथ लिखते हैं, एक अलग स्टाइल है जो कि आज के लोगों को नहीं समझ आ रहा। सॉरी, क्योंकि 3 एक बैक टू बैक चीज़ें गड़बड़ नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल राइटिंग है। देखिए वक्त बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, राइटिंग का अंदाज, डायरेक्शन का अंदाज, नई मशीनरी, नया सब कुछ आ गया, तो उसमें आप इवॉल्व नहीं होंगे ना तो आप रह जाएंगे। और ये वही हो रहा है। आप बिल्कुल बहुत फैन होंगे, हम सब हैं, आप पीरियड ड्रामा लिखें, लेकिन उसमें उसमें भी आप चीजें स्किप ना करें ना। आप एक चीज शुरू करते हैं, वो कैरेक्टर कुछ और बन जाता है। अब जैसे कि मैं इसी ड्रामे में बात करता हूँ कि फरहाद जितना से एक साइको है, जिस तरह का है, उसे तो अटैक कर देना चाहिए था। वो तो बदला लेता है, तो गुस्से में भी पड़ जाता है, कैसे इसने किया ये सब कुछ, मुझे अगवा कैसे किया। आप ये देखो, सो काम एंड कंपोज। अफसोस की बात है कि हुमायूं सेठ के प्रोडक्शन हाउसेस के ड्रामे इतने अच्छे बने हैं, पिछले दिनों कितने हिट हुए हैं, सवाए हुमायूं सेठ के लिए जो अपना बनता है। अजीब बात है, चिराग तले अंधेरा, इनके ड्रामे हिट नहीं हो रहे और बुरे बन रहे हैं, लेकिन जो इनका प्रोडक्शन हाउस दूसरे ड्रामे बना रहे हैं कितने अच्छे बन रहे हैं। टीआरपीस तो आ रही है, टीआरपीस आ रही है, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो ब्रांडिंग, वो एक इमेज, लाइकिंग कहाँ है? मजाक बन गया है मीरा जी। टीआरपीस के साथ साथ मीम्स भी आ रही है ना। ये नहीं, ये सीरियस ड्रामा था, ये मजाक, और उसका हमें अच्छा लगता है, हमें दुख होता है। अच्छा, मीम्स जब खलील साहब का ड्रामा आता है उसके बाद ही मीम्स आती हैं। सुन मेरे दिल की बहुत मीम्स आई थी उसके बाद। that's because the story is so ridiculous, no? That's why. के लोग हाँ, तो बाकियों के मीम्स नहीं तो नंबर्स ना बिल्कुल वही होता है कि बस आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलें, नई टीम के साथ काम करें, एक बिल्कुल रवायती सा। हम सब करते हैं एक्सपेरिमेंट, मैं देखो न्यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए कि यार निकलो अपनी कंफर्ट जोन से, टाइम बदल रहा है, ये नहीं, ये करते हैं, ट्राई करते हैं। तो हुमायूं से अब नेक्स्ट ड्रामा प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, अच्छा कीजिएगा, अच्छा बनवाइएगा, या किसी और चैनल के साथ या और टीम के साथ ही काम करें, लेकिन वी वांट टू सी यू इन अ गुड ड्रामा प्लीज़। अब बहुत हुआ। और सज्जल का भी बस ये लास्ट वॉक चीज़ें, बट ओवरऑल महमल कैरेक्टर बहुत बहुत बुरा। और ये सज्जल को एक कर्जे जहाँ चाहिए, जैसे यमुना ने जेंटलमैन का दाग धोया था कर्जे जहाँ से। सारे अवार्ड सज्जल पत्तों के बंद को इस साल हाँ, मिले हैं। हाँ। उसके बाद ये तो आई थिंक जब आप ड्रामा साइन करें, टीम, चीज़ें, सीन्स, नाम अब मत देखें। अब आप ये देखिए कि स्क्रिप्ट कितना ज़बरदस्त है और उसमें आपका कैरेक्टर, और बाकी सारा ड्रामा देखिए, अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब डूब रहे हैं, वो आपको डुबोएंगे। तो आई थिंक लेकिन सज्जल, आई एम श्योर उसका अगला ड्रामा वैसे का अमेजिंग होगा। मुझे सिर्फ हुमायूं की फिक्र है, सज्जल की मुझे पता संभाल लेगी। तो बट फॉर दीज एपिसोड्स आई विल गिव देम, सज्जल लुक ब्यूटीफुल। साजिद वहाब ने का मेकअप निखल किया है, बहुत आला साजिद मेकअप, वेरी नाइस। और आई विल गिव देम 7 फॉर हुमायूं, 7 फॉर सज्जल। और जी टोपी तैयार हो चुकी है। सज्जल का मैं ज्यादा कर देती हूँ, जिस तरह उसने वॉक एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे थे। सज्जल को 8, हुमायूं के 7। सज्जल को 8 जी। और जी टोपी तैयार हो चुकी है अतीका जी। ये टोपी आपकी हुई। ये मंचो का लास्ट रिव्यू खत्म करने पे अतीका जी ने आपको टोपी दी है। पता इसमें कितनी मेहनत, कितना प्यार है ये। कोई आपको अगर मतलब बुन के, You can wear it in the winter months if you go to Murray or someplace. You can wear it. ओए बाल ना। ओ जी, नादिया ने अतीका जी की दी हुई टोपी पहन ली। अतीका जी ने टोपी पहना दी। थैंक यू, बाल ना खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, एंजॉय। देखा नाइस साइज फिट आ गया। बिल्कुल, ये बनी मेरे लिए। आपने सोचा था बनाते हुए बुनते हुए कि ये मैं पहनूंगी? मिडवे जब आपकी नजर आई इस पे ना, तो मैंने कहा ओह, मैंने देखा, मैंने कहा मेरे लिए, मैंने कहा अगर ज्यादा लंबी बना दी बहुत। ऐसे बनाए इन्होंने, ऐसे चुटकियों में। हाँ, हमारे एक रिव्यू में इन्होंने बना लिया है। I do 1 टोपी a day. 1 टोपी a day। अपने ऑर्डर्स प्लेस कीजिए आज ही, क्योंकि मंटो तो बंद हो गया, चूल्हा बंद हो गया, अब तो यही है भाई।
टोपियां बना हाँ टोपियां बना के बेचेंगे। मैं मार्केटिंग करूंगी आपकी ब्रांडिंग। अच्छा मुझे बड़ा शौक है, आई लव I'll be a model. crochet. I'll be a brand ambassador। वो तो आपने कर दिया। शेयरिंग करेंगे रेवेन्यू की। अतीका जी, जी हुमायूं मंटो। सईद एंड सज्जल अली। नहीं हुमायूं लुक वेरी हैंडसम, उन्होंने काम अपना ठीक किया, कैरेक्टर एंड स्टोरी वाज नॉट उनके कैलिबर के नहीं थी रियली। आई थिंक ही इज हैड इट रिटन एंड ऑल फॉर हिम बट इट डजंट सूट हिम एक्चुअली। सज्जल वाज फैंटास्टिक एज ऑलवेज। आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज तो सबने देखे, बाबर ने, साइमा ने, सबा ने, बोथ सबा, सब एवरीबडी दे ऑल डन सच अ ग्रेट जॉब। परफॉर्मेंस वाइज जो उनको मिला था उन्होंने पूरा किया है। मारिया, मिस मारिया ने, व्हाटएवर सनम गॉड, उन्होंने पूरा किया। जब आपकी उसी होता क्या है एक्टर्स का ना, हमें पार्ट्स में हमारी शूट होती है, बहुत कम लोग पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मे बी एवरीबडी डिडंट रीड द होल स्क्रिप्ट टू सी वेयर द ओवरऑल स्टोरी इज गोइंग, बट जो पार्ट्स थे उनके वो बहुत अच्छे थे। सोचिए शुरू के 4 एपिसोड हाँ, आए हो तो कोई बुराई नहीं थी। बहुत अच्छा अच्छे था। थे। शुरू में हमने वाओ यू नो Yes, फैंटास्टिक yes. स्क्रीन No. राइट। सो एंड सजल हैज वर्कड वेरी हार्ड एक्सप्रेशन वाइज, उस पे लोड बहुत था थ्रू आउट मंटो, बहुत सीन थे, बहुत काम था। एंड शी इज एज आई सेड शी इज द हीरो ऑफ द स्टोरी एक्चुअली। द मैमल वाज द हीरो ऑफ द स्टोरी बिकॉज मैमल ही सब कुछ निपटा रही होती है ना थ्रू आउट। तो आई वुड गिव सजल a 9 Okay. for sure. She looked gorgeous, her expressions, उसने इस सिचुएशन में भी बहुत अच्छा काम निकाला है ना। वो अपना काम तो आप ठीक कर सकते हैं ना, उसका तो वो नहीं है। एंड आई वुड गिव हुमायूं 7। 9 फॉर सज्जल। मैया जी, आई थिंक इन दोनों की हिम्मत इनको मार्क्स मिलने चाहिए कि बिकॉज मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि जब कोई सीन हो रहा हो और इन्होंने क्वेश्चन ना किया हो कि हम ये क्यों कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। और सो जस्ट द फैक्ट कि आप एक मंटो इन आर माय ओपिनियन, आप नहीं कह सकती, मुझे एक फेल्ड सा कैरेक्टर लगा हमारा जो था, लेकिन जो कैरेक्टर लिखा गया था आई थिंक वो हुमायूं ने प्ले किया, मीनिंग उसको क्या डिफरेंट कर सकता था। सो हुमायूं इज़ अकम्प्लिश्ड एक्टर, वी नो सजिल इज़ अ डैम फाइन एक्ट्रेस, और उसने भी अपने जो भी रिडिकुलस सिचुएशन थी या अच्छी सिचुएशन थी या जो भी सिचुएशन थी उसने अपना काम पूरा किया। आई थिंक सजिल हैज़ नॉट लेट अस डाउन, एज अतिका सेड, द स्टोरी एंड द कैरेक्टर हैज़ लेट अस डाउन। So for both of them, I'll also give them both. Well, I'll give him an 8. I'll give her a 9. जाते जाते बहुत अच्छे नंबर मिले हैं हमारी कास्ट को। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,335 और मैं मंटो नहीं हूँ सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 2,821, 14% बनते हैं 1.4। और मुझे याद है कि जब पहले सज्जल का ड्रामा आया करता था तो ये लिटरली लाइक 3 पॉइंट्स तो लेके जाती थी, मतलब कि एक 30% चंक इनका होता था। इस दफ़ा इनका 14% है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,620 और हुमायूं सईद के हिस्से में आए हैं 3,945, 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं, और जो कि सज्जल से ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग, क्या है सबसे ज़्यादा है? सज्जल से सज्जल ज़्यादा से हुमायूं सईद को अच्छा। मिले हैं। तो जी ये कम आई थिंक जो सज्जल के फैन है वो भी थोड़े से डिसहार्ट हो गए कि अब इस ड्रामे में वो उन्होंने कहा कि हम क्या बेचारी ने voting करें। काम तो बहुत किया है। She's हाँ, done मेहनत तो a- बहुत की है। मेहनत बहुत की है बेचारी। और ये देखिए इस तरह की चीज़ आपके फ़ैन क्लब को भी डैमेज करती है, क्योंकि वो आपके जो फैंस होते हैं डिसहार्ट हो जाते हैं कि अब हम बिल्कुल। क्या इसको सपोर्ट करें। तो ये कंप्लीट हुआ बहुत ही आइकॉनिक रिव्यू मंटो की लास्ट 2 एपिसोड का। फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन अतीका ओडो जी ने एक टोपी बनाई और वो टोपी एंड में नादिया को पहनाई। अब ये Gift क्यों किया। पहनाई अब ये मुझे खुद में नहीं अच्छा, इसको ना पहन के शायद इसमें कुछ पता नहीं स्पेशल चिप ना हो कि आप कम बातें करें, ये भी सुकून हो आ सकता गया है ना। सही बड़ा अच्छा लग चिल रहा हो गई है। है, वरना सर पे सर्दी लगती थी, अभी नहीं लगी।